गॉड इज वन एंड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल। क्या आप सब जानते हैं थॉट किसने बोला है? आज मैं आपको उस इंसान के बारे में बताऊंगी जिसने थॉट बोला है, और उनकी वजह से ही आज हमारी कंट्री की गर्ल्स वुमेन अपनी मनचाही एजुकेशन ले पा रही है, जिनका नाम है ज्योतिबा फुले। I am teacher ma'am from class 11 science. Today I am here to give information about Jyotiba Phule. First of all, I would like to thank Mrs. Sonam ma'am to give me this golden opportunity. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। ज्योतिबा फूले ने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है, जैसे कि आप सबको पता है उन्होंने कितने स्ट्रगल्स किए हैं हमारी वुमेन के एजुकेशन के लिए, लोअर कास्ट के एजुकेशन के लिए। उनका मानना ये नहीं था कि बस बॉयज को एजुकेशन मिले, क्योंकि पहले समय के टाइम पे ये था, सब बॉयज को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि भाई एक लड़का है वो पढ़ लेगा तो सोसाइटी आगे जाएगी। पर उनका मानना ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी एजुकेशन ले और लोअर कास्ट के जो लोग हैं उन्हें भी पूरी एजुकेशन मिले। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाए, इंस्टीट्यूशन बनाए, और बहुत सारे स्ट्रगल्स करके उन्होंने इतना सब कुछ किया है हमारी सोसाइटी के लिए। उन्होंने सबसे पहले स्कूल खोला पुणे में 1848 में गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर उन्होंने गर्ल्स को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और उन्होंने काफी सारे इंस्टीट्यूशन भी चलाए हैं, जिसकी वजह से आज जो गर्ल्स है वो इतने अच्छे मुकाम पे हैं, वो इनकी वजह से ही है। ज्योतिबा फूले जो थे उनका ये मानना था कि जब गर्ल्स आगे बढ़ेगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसमें इसमें उनका साथ उनकी जो वाइफ है सावित्रीबाई फुले उन्होंने भी दिया है। Now I would like to call my friend Tanvi who gave you more information about Savitribai Phule. Thank you. A very good morning to all of you. I am Tanvi Sangwan from class 11. तो जैसा कि अभी आपको प्रीत ने ज्योतिबा फुले के बारे में बताया, तो क्या आप जानते हैं इन समय उनकी मदद करने वाली कौन थी? वो थी उनकी ही पत्नी सावित्रीबाई फुले। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। ज्योतिबा फुले वो एक ऐसी आवाज बनी जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा और उनकी आजादी के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में एक गर्ल स्कूल भी खुलवाया था जो कि लड़कियों के शिक्षा के लिए है, और उनका मानना ये था कि जो लड़कियां हैं वो शिक्षा पाकर अपने ऊपर निर्भर रहें, किसी और के ऊपर उन्हें निर्भर होने की जरूरत ना पड़े। और उन्होंने सती प्रथा को भी बैन कराया है। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें जब वो उनके हस्बैंड जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उन्हें उनके साथ ही अग्नि में बैठा दिया जाता है। तो ये एक बहुत गलत चीज थी जो कि उन्हें भी लगी, तो उन्होंने उसके लिए आवाज उठाया, उसे बैन करवाया। और उनका ये भी मानना था कि जो लड़कियां हैं उनके साथ साथ जो हमारी लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं उनको भी एजुकेशन मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि उनके पति का भी मानना था। और उन्होंने उनके लिए भी बहुत सारी चीजें की हैं और उन्हें इन सब करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी और उन्होंने ये सब किया। थैंक यू सो मच। In the last, we want to ask a question. Who was the first female teacher in India? Please comment your answer and please like and subscribe our channel. Thank you.